सवाल यह भी उठता है कि पूरी तरह से कब्जा कर लेने का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन वो अमेरिका जो कि यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात करता है, उसका रोल क्या हो जाता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में उड़ानों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यूक्रेन के विमानों को गिरा सकता है रूस। इस बात को लेकर जो खबर है सामने आ रही है, एयर ट्रैफिक भी हैक कर सकता है रूस। तो आप देखिए किस तरह से अभी साइबर अटैक की बात भी सामने आई, तो किस तरह से जो रूस है उसने पूरी तरह से यूक्रेन को घेर रखा है। यूक्रेन को चारों तरफ से अगर हम देखें, एक तरफ जो उसकी आर्मी है, एक तरफ उसकी जो नेवी है, एक तरफ उसकी जो एयरफोर्स है, वो इस वक्त यूक्रेन को घेरे हुए है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इस बात का भी डर है कि यूक्रेन के विमानों को भी गिरा सकता है रूस, इसलिए जो एयर ट्रैफिक है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। और इस बीच ये भी खबर आई कि रूस की तरफ से एक और जो साइबर अटैक है वो यूक्रेन पर किया गया, यानी हर तरीके से यूक्रेन को मजबूर करने में इस वक्त रूस की जो पॉलिसी है वो नजर आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करते हैं। इससे पहले उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर के सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जो हमारे साथ है वो भी जुड़ रहे हैं। सर आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ रोहित सीधा अमेरिका से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी। रोहित, इस वक्त क्या नजर आ रहा है? एक तरफ अमेरिका की तरफ से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से इस बात का दावा कि अगले 2 से 3 घंटे में रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। अब ऐसे में अमेरिका का रोल क्या रह जाता है? देखिए, बहुत बड़ी बात एंटनी ब्लिंकन ने आज कही जब वो एनबीसी पे आज इंटरव्यू देने आए, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जो प्लेस में होना चाहिए, एवरीथिंग सीम्स टू बी इन प्लेस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ब्लिंकन, मुझे लगता है शायद वो प्रेडिक्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया तो शायद उनकी जबान जो है वो फिसल गई और सच्चाई जो है उनके मुंह पे आ गई। और साथ ही साथ जब आप अमेरिका के रोल की बात कर रहे हैं, देखिए अमेरिका पहले ही कह चुका है कि हमारे जो बूट्स है वो ग्राउंड पे नहीं आने वाले, लेकिन हम यूक्रेन को सहायता देंगे, वेपन्स देंगे, उनको फाइट करने की जो जितनी भी वेपनरी लगेगी, मशीनरी लगेगी, वो हम बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है, क्योंकि आज थोड़ी देर पहले हमने देखा जिस तरह से जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने गुहार लगाई रशिया से, उन्होंने टेलीविजन पे स्पीच दिया, लेकिन रशियन लैंग्वेज में स्पीच दिया। वो रशियन मिलिट्री को, रशियन प्रेसिडेंट को, रशियन लोगों को एड्रेस कर रहे थे और वो रशियन में कह रहे थे कि प्लीज ये वॉर जो है इसे रोक दीजिए। नहीं, लेकिन रोहित एक बात आपसे समझना चाहूंगा। आप जो बता रहे हैं कि ये क्लियर कर दिया गया है कि सीधे तौर पर जो सैनिक हैं वो रूस के अगेंस्ट नहीं उतरेंगे अमेरिका के, लेकिन लगातार हथियारों की जो मदद है वो यूक्रेन को दी जाएगी अमेरिका की तरफ से, नेटो कंट्रीज की तरफ से। और इससे पहले भी हमने देखा कि अमेरिका समेत चाहे फ्रांस हो, उनकी तरफ से हथियारों की सप्लाई, कई हजार टन जो हथियार है वो यूक्रेन को दिए गए। लेकिन हुआ क्या? इसके बावजूद यूक्रेन का जो ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका है, डोनबास का इलाका, वहां पर कब्जा होगा, वहां पर जो रूसी सैनिक वो एंटर कर चुके हैं। तो क्या मतलब रह जाता है ऐसी बातों का और ये जो मदद पहुंचाने की बात कही जा रही है, क्योंकि रूस तो लगातार आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए अभी तक फुल एंगेजमेंट जो है वो हो नहीं पाई है और अच्छी बात है, नहीं हुई है। लेकिन अब जिस तरह से रशिया एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है अब वो समय आएगा जब हमें, जो आप वेपनरी की बात करें, वो अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन को यूज करना पड़ेगा अगेंस्ट रशियन एग्रेशन। और एक और बात मैं आपको बताऊं करुणा, जो आज जेलेंस्की ने कही अपने स्पीच में, उन्होंने कहा कि अगर युद्ध होता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम रशिया की कमर तोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ओमिनियस साइंस है वो आ चुके हैं, और जैसे कि एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रात खत्म होने से पहले शायद ये फुल फ्लैश वॉर शुरू हो जाए। बिल्कुल, और ये बात साफ साफ नजर आ रही है कि रूस की तरफ से जिस तरीके से एग्रेशन किया जा रहा है, यूक्रेन के पास विकल्प क्या बचता है सिवाय इसके कि वो प्रतिरोध करे। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस अपडेट के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।